नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर। नाज़रीन वीडियो मुलाजा कीजिए, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। मेरा ये ज़ाती तौर पे ख्याल है कि एक तो हम कोई बाहर से हुक्मरान इम्पोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। यही हुक्मरान है, हमने उधर भी देख और यही रहेंगे, नहीं इसके अलावा नहीं और रहेंगे। नहीं, भट्टी साहब नई सियासी जमात बना के अवाम का एतमाद ले आए। मैंने कहा ना पीटीआई को अवाम का एतमाद हासिल है ना 2013 से केपी में, तो आप केपी का मॉडल देख लें। नहीं तो उनके बारे में तो 0/0 ही कहना। नहीं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अवेलेबल रिसोर्सेज में से ही फैसला करना है ना। ठीक, मतलब मैं ये बड़ी अच्छी बात है। फिर तो ये मार्शल की दावत देते हैं नहीं इनका, मतलब उनका ख्याल है कि पाकिस्तान की सारी सियासी क़यादत सिफर है। हाँ। सारी सियासी क़यादत नाअहल है, तो फिर भुट्टो को बुला ले। फिर ऑल्टरनेट तो वही है। अगर वो सैलाब में, मैं ये कह रहा हूँ कि पंजाब में जानी नुकसान कम हुआ है, बहुत कम हुआ है, क्या ये सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी नहीं है? इतने बड़े सैलाब में सैकड़ों जाने भी जा सकते। दोनों ने कहा जी जापान क्यों चले गए? अच्छा, पता नहीं, जापान ना जाते तो शायद मेरा ख्याल है ज्यादा सैलाब सारा रुक जाता। सैलाब की तैयारी तो उस 5 साल में होनी चाहिए थी जो तहरीक इंसाफ के 5 साल के दरमियान में, उसमें ना हो सकी, क्योंकि उसमें कोई डैम बना लेते, उसमें कोई पंजाब में नहरें बना लेते, उसमें कोई पंजाब में बंद बना लेते। हम आज कहते हैं कि इनकी इस हुकूमत की बनाई हुई चीजों से पंजाब बच गया। इनको आए तो साल ही हुआ है ना, बीच में तो पीटीआई थी ना 5 साल। तसलसल तो केपी और सिंध में है, ठीक। पंजाब में तो तसलसल नहीं है। पंजाब में तो तसलसल टूट के दरमियान में पीटीआई को 5 साल मौका मिला। 4 खूबसूरत वजीर आला पीटीआई ने पाकिस्तान को दिए हैं, उस्मान बुज़दार, परवेज खटक, महमूद खान और गंडापुर। परवेज इलाही भी जिसको सबसे बड़ा डाकू कहते थे। लेकिन मैं फिर भी पाकिस्तान की सियासी क़यादत को भट्टी साहब की तरह गाली निकालने को तैयार नहीं, क्योंकि मुझे ये पता है कि उसका फायदा भुट्टो को होता है, और मैं उनके लिए रास्ता हमवार नहीं करना चाहता। भट्टी साहब क्या चाहते हैं आप अपनी सियासी जमात बनाना चाहते हैं जिस तरह मुजम्मिल साहब कह रहे हैं, या आपके कोई और इरादे हैं? भट्टी साहब, पहली बात तो ये है कि परवेज़ इलाही साहब का दौर जो 5 साल का दौर था वो आज तक बेस्ट दौर रहा है पंजाब का। 1122 देख लें और बड़े सारे देख लें, तो परवेज़ इलाही साहब जो आखिरी 6 महीने रहे थे वो तो इमरान खान की मरहून मिन्नत के आज टूटी, कल टूटी, परसों टूटी, जो हालात थे उसमें उन्होंने क्या करना था। दूसरी बात मेरे भाई ने मुजम्मिल ने अभी की कि उस्मान बुज़दार, अगर मरीम नवाज़ का आपने मुकाबला उस्मान बुज़दार से करना है तो फिर मेरे सारे गिले ख़त्म हो गए, फिर तो बिल्कुल ठीक ऐसे ही चलें और आगे चलते जाएं। मुझे दुख और तकलीफ़ ये होती है कि जब आप जमहूरियत पर तनकीद करते हैं तो आप कहते हैं कि बूटों को दावत है। क्यों भाई नहीं की जा सकती? ये कोई इतनी छुई मुई जमहूरियत है कि जिस पर बात ही नहीं की जा सकती? क्यों भाई, किस लिए? हम अगर फार्म 47, फार्म 45 की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है हम उनको दावत देते हैं? नहीं, हम कहते हैं फार्म 45 के हुक्मरान लाओ, असल हुक्मरानी लाओ। ये तो आप जमहूरियत पसंदों का मुतालबा है। हम अगर सिविलियन बालादस्ती, वोट की इज्जत, पार्लियामेंट के तकद्दुस, आज़ाद अदलिया, आज़ाद साफ़त की बात करते हैं तो जमहूरियत की बात करते हैं भाई। दूसरी बात है, हुक्मरानों पर तनकीद करने या पॉलिसियों पर तनकीद करने से ये नहीं होता कि इरशाद भट्टी ने कोई वजीर लग जाना। इरशाद भट्टी ने तो कभी भी नहीं लगना, ना इरशाद भट्टी ने कोई नवाजा हुआ है, ना इरशाद भट्टी ने किसी से तनख्वाह लेनी है, ना इरशाद भट्टी का इस निज़ाम से कोई ताल्लुक है। मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मैं तो जो देख रहा हूँ वो बयान कर रहा हूँ कि नहीं है कहीं ग्राउंड पे कुछ। और फिर अगर मैं कहता हूँ कि मेरिट पर ब्यूरोक्रेसी लाओ, मेरिट पर हुकूमतें बनाओ, अवामी नुमाइंदगी पर हुकूमतें बनाओ, वोट की इज्जत का एहतराम करो, बल्दियाती निज़ाम लाओ मजबूत, आपके पल्ले है क्या? परवेज मुशर्रफ का आज तक मेरी जिंदगी में सबसे बेस्ट बल्दियाती निज़ाम है, तो इस पे शर्म आनी चाहिए हम सारों को, जो हम सारे जमहूरियत के साथ हैं, कि इस पे फख्र करना चाहिए। वैसे भट्टी साहब, एक पॉलिसी होनी चाहिए, विजन होना चाहिए, कोई हैंडलिंग अच्छी होनी चाहिए। भट्टी साहब, वैसे वो जो परवेज इलाही वाला भी बल्दियाती निज़ाम था, वो परवेज इलाही का बल्दियाती निज़ाम था आपके ख्याल में? परवेज मुशर्रफ साहब का था। हाँ, तो फिर वो बात वही होगी ना जो फिर मुजम्मिल साहब कह रहे थे कि बेसिकली वो वाला निज़ाम बेहतर है आपके लिए। नहीं भाई, निज़ाम बेहतर की बात नहीं है। बल्दियाती निज़ाम आपकी जमहूरियत में नहीं है, होना चाहिए। मुझे बताएं, होना चाहिए। क्या आपकी जमहूरियत इससे खाली है? तो मैं आज के बाद ये छोड़ देता हूं। आप सबसे बड़ा वोट की इज्जत का नारा किसने मारा था, आपने या मैंने? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने। क्या उन्होंने खुद उसकी इज्जत की? चल इसको भी फिर सिविलियन बालादस्ती, जमहूरियत की सरबुलंदी, आइन की सरबुलंदी, आज़ाद साफ़त, और ये अवाम हमारे महवर होंगे, हर चीज़ का चश्मा अवाम है।
तो ये किसके नारे हैं भाई? ये कोई डिक्टेटरों या आमरों के नारे नहीं है। मैं चाहता हूं जमहूरियत आए, जमहूरियत हो, जमहूरियत रहे आपकी लेकिन ये मरूसी जमहूरियत नहीं। ये बाप के बाद बेटी, वालदा के बाद बेटा, या कोई बुजदार वाली या महमूद खान वाली जमहूरियत। ये सुनिएगा जरा, मेरिट वाली। ये सुनिएगा मुजम्मिल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपको। जी मुजम्मिल साहब, गो अहेड। भट्टी साहब, जब वोट को इज्जत दो का नारा लग रहा था तब भी आप वोट को इज्जत दो के खिलाफ खड़े थे। जब इस मुल्क में वोट को इज्जत दो के लिए आरटीएस बिठाया गया था, आप बैठे हुए आरटीएस के साथ बैठे हुए थे। आप उस वक्त में जो बैठा हुआ आरटीएस था उसकी गोद में बैठे हुए उसका दिफा कर रहे थे। और जब इस मुल्क में वोट को इज्जत दो की तजलील हो रही थी, आप उसका तमस्खर तब भी उड़ा रहे थे। आपने जो, आपको जमहूरियत सिर्फ अब याद आई है जब आपकी तहरीक इंसाफ के पांव जलने शुरू हुए हैं। कल उसकी एस्टैब्लिशमेंट से सुलह हो जाए, आप सबसे बड़े एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे होंगे। जब वोट की इज्जत, इस वोट की इज्जत के मैं खिलाफ नहीं था। मैं खिलाफ था लूट मार और करप्शन जो रंगे हाथों पकड़े गए और कभी जद्दा और कभी लंदन चले गए, डीलों ढीलों के खिलाफ था। मैं जमहूरियत के खिलाफ नहीं था। मैं ये हाउस ऑफ शरीफ और भुट्टो की जमहूरियत के कल भी खिलाफ था, आज भी खिलाफ हूं। और आरटीएस के साथ था। आज और कल आरटीएस बैठी, गलत हुआ। अगर आप उस वक्त मेरा कोई लगा तो मैंने उस पर कई बार कहा है कि अगर आज आप किसकी गोद में बैठे हैं? आज तो सब कुछ ही बैठ गया है। आज तो इलेक्शन बैठ गया है, जमहूरियत बैठ गई है, पार्लियामेंट बैठ गई है, अदलिया बैठ गई है, सहाफत बैठ गई है। वो जो कल हमें ताने देते थे कि आप आरटीएस बैठने के साथ है, आज उन्होंने क्या किया? कल जिन्होंने मिसाके जमहूरियत किया था, आज उन्होंने क्या किया? कल जिनका इलेक्शन चोरी हुआ था, आज उन्होंने क्या किया? कल जो दुखी थे झूठे मुकदमों पे, आज उन्होंने क्या किया? तो कहने का मकसद ये है कि कल अगर इरशाद भट्टी आपको लगता था कि उस तरफ है, तो आज मुजम्मिल सोहरावर्दी तो लीड कर रहा है उसको। तो ये भाई ताने देने का वक्त नहीं है, ये मेने माने का वक्त नहीं है। अगर आप आज भी अपना किबला दुरुस्त कर लें, आज भी ये किबला दुरुस्त कर लें, तो हमारा एक रास्ता बन सकता है। जमहूरियत पसंद तो लाएं बल्दियाती, बेस्ट बल्दियाती निज़ाम। नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।